ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 32 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, उसकी 1 और 2 नंबर है तो ਅਸੀਂ पढ़ना सारे मिल के आना। धन है वो जिसका अपराध खिमा हो गया, जिसका पाप ढकिया होया है। धन है वो आदमी जिहदी बदी यहोवा उहदे लेखे नहीं लाउंदा। हालेलुया। और प्रवचन दे विच एक जगह होर पढ़ना है, लेवियां दी पुस्तक ਉਹਦਾ 5 नंबर अध्याय, ਉਹਦੀ 17, 18 और 19 नंबर। जे कोई प्राणी पाप करे ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਛਤਰਾ तेरे मुल ठहराने के अनुसार दोष की भेंट लई याजक को लियावे अते याजक उहदे लई उसनूं अनजान पुणे दी जिस दे विच उसने पाप कीता सी अते उसनूं खबर नहीं होई सी प्रायश्चित करे अते उसनूं क्षमा हो जाएगी। ये दोष की भेंट है, उस यहोवा दे अगे जरूर पाप कीता। और असी एक और आयत पढ़नी है, उस तो बाद तुसी बैठ जाओ। एक असी आयत पढ़नी है यूहन्ना दी इंजील, उसदा पहला नंबर अध्याय, ओदी 29 नंबर है। मिल गया सब। दूजे दिन यीशु नूं अपनी वल आउंदा वेख के उसने आख्या, देखो परमेश्वर दा लीला जिहड़ा जगत दा पाप चुक ले जांदा है। हालेलुया। प्रभु अपने इस वचन नूं पढ़े जाण दे उत्ते बहुत बरकत दे। और पिता असीं अपने आप नूं तेरे सरैंडर करदे हां, साडी बुद्ध नूं, साडे शरीर नूं तू अपने कब्जे विच ले, क्योंकि तू साडी बुद्धि का कोई एक हिस्सा बनाया है, जहां तो उत्थे टेंशन रह सकती है और जहां तेरा वचन रह सकता है। पिता असीं चाहुंदे हां असीं सारियां टेंशनां नूं दूर हटा के असीं चाहुंदे हां कि तेरा वचन उत्थे आवे और साडी समझ नूं खोले। आउण वाले समय विच मदद कर, ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंग, आमीन। हां तुसीं सब बैठ सकदे हो। परमेश्वर ने दिमाग का हिस्सा एक कोई बनाया है, जां तो उहदे विच टेंशन रह सकती है और जां उहदे विच आनंद रह सकता। कि कोई बंदा दो स्थितियों दे विच नहीं रह सकता, कि वो टेंशन भी उहदे दिमाग दे उत्ते होवे तो आनंद भी करदा होवे, इदां नहीं हो सकता। कि कोई चीज़ उहदे दिमाग दे विच हुंदी है, जां वो टेंशन विच होवे ते जां वो आनंद विच होवे। और जो टेंशन का हिस्सा है सारा, शैतान दी सारी फौज, शैतान दे सारे लोग इस काम दे विच लगे हैं कि आदमी दे शरीर दे विच, आदमी दे दिमाग दे विच किस तरीके दे नाल टेंशन पैदा की जाए। हालेलुया। आज असीं वचन पढ़िया है, धन है वो जिसका अपराध क्षमा हो गया, जिसका पाप ढकिया होया है। और धन है वो आदमी जिसकी बदी जो उहदे लेखे नहीं लाउंदा। अरे जरूर है इसमें इस तरह भी कहते हैं, धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे औगण से। हुण इस दे नाल असीं पढ़िया है लेवियां दे विच, प्रायश्चित करो अति उसनूं क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। हुण असीं पुराने नियम दे विच जद असीं जांदे हां तां असीं देखदे हां कि प्रायश्चित किस तरह सी और क्षमा किस तरह है। हालेलुया। और क्षमा नूं इंग्लिश दे विच कहंदे आ फॉरगिवनेस, माफी। माफी का मतलब ये है कि जो रिश्ता टुट चुका है उसनूं दोबारा बहाल किया जाए। सॉरी एक होर वक्री चीज, आप किसी गलती ना करते हैं।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੌਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫॉरगिवनेस, ਮਾਫੀ। और सॉरी का मतलब ਹੁੰਦਾ ਅਫਸੋਸ, ਤੇ ਫॉरगिवनेस ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਫੀ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਟੋਨਮੈਂਟ। ਅਟੋਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਵਰਿੰਗ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੈਮਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 32 ਨੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਖਿਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जब ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੁਮੇ ਜਦ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਛਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦਾ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੜਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲਹੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹਾ ਕੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੜਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ मूसा ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਗਰ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਢੱਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਹੂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਕਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੀ, ਲੜਕਾ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਲਣ ਦੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और प्रेम जो है वो गलतियां नहीं देखता। ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। प्रेम का मतलब ही कवरिंग है और लहू का मतलब ही सिनाव ढकना। परमेश्वर का प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम किया कि उसने जगत के लिए अपना लहू बहाया। और लहू का की मतलब है कि सारे पाप सारे उस लहू के थले ढके जान।
हालेलुया। और प्रेम सबो कुछ ढक लेंदा है। प्रेम साडियां गलतियां नहीं देखदा। प्रेम ये नहीं देखदा कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਸੀਗਾ ਆਦਮ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ और प्रभु उत्थे आया, परमेश्वर आया, वो कहता आदम ये सब कुछ किस तरह हो गया। वो कहता प्रभु जेड़ी तू औरत मैनू दिती है, मेरी पत्नी बनाई है, ओदा ही सारा कसूर है। और एक पति साडा और जब असी गुनाहगार सी, जब परमेश्वर के अगे सानू खड़ा किया गया और उसने कहा मेरी पत्नी का कोई कसूर नहीं है, ये निर्दोष है। हालेलुया। इसका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि उसने सारे ही पाप अपने लहू दे थले ढक लए। और परमेश्वर जब उस लहू दे विच दी देखदा है तो फिर सानू वो बर्फ नालों भी सफेद देख सकदा है। हालेलुया। कि साडे पाप उत्ते नजर नहीं आउंदे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साडे पाप ढक लए। हालेलुया। क्योंकि जो रब्बी प्रेम है वो सारे पापां नूं ढक लैंदा है। इसी तरह साडा विलियम, साडे युग दा नबी ब्रदर विलियम मैन ब्राहम जब एक बार प्रचार कर रहा सी और चर्च के पिछले सब तो पिछले टेबलों के उत्ते एक खब्बे पासे लाइन इधर सज्जे पासे लाइन लगी होंदी और एक लड़की सब तो आखिरी टेबल ते इधर ते एक लड़का इधर एक दूसरे के लागे बैठे और सारे लोग रब दा शुक्रगुजारी कर रहे, गीत भजन कर रहे, प्रचार सुन रहे, बहुत मजा सी उत्ते परमेश्वर दा। और वो लड़का की करता है, पर्ची दे उत्ते इधर कुछ लिख के हौली ने इधर लड़की नूं फड़ा दिंदा है और लड़की वो देखी उधर नूं जांदे है, लड़की भी अपने पेन दे नाल कुछ लिखदी है और ओनू फड़ा दिंदी है। फिर 2 मिनट बाद लड़का कुछ लिखता है, लड़की नूं फड़ा दिंदा, फिर लड़की कुछ लिखदी ओनू फड़ा दिंदी है। और ये सारा कुछ विलियम मैन ब्राहम साडे युग दा नबी देख रहा सी। वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, उसके मन दे विच एक बहुत ज्यादा टेंशन आ गई और उसके लागे दूत खड़ा सी। उसने कहा जो कुछ भी तू कहेगा इरादी हो जाएगा, जो तू कहेगा अन्ने हो या लंगड़े हो या कोड़ हो जाए, दर्द हो जाए, ये मर जाए, जो कुछ भी तू कहेगा ये हो जाएगा, क्योंकि तेरे आनंद को प्राप्त किया है। और भाई ब्राह्मण ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये तेरी हजूरी को समझण और ये सच्चे नसीब बन जाए। हालेलुया। और वो लड़का बाद में एक बहुत बड़ा प्रचारक बना। हालेलुया। क्योंकि उसने शराब नहीं दिता, उसने उत्थे भी उन्हें बेनती की थी कि जेड़ा विच खड़ा होता है गब्बे वो लोगों के चाने लाने नहीं, वो लोगों के नहीं खड़ा होता है गब्बे। हालेलुया। लोगों दे नहीं खड़ा होता, लोगों को प्रेम करता है। हालेलुया। यह है उदा रब्बी प्रेम। वो साडियां गलतियां नूं नहीं देखता। बहुत सौखा है कहना कि मैं मूसा की जगह पे, लोग तक प्रार्थना पता की करते, मैनू प्रार्थना भी चेते है, लोग प्रार्थना करते कि प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद तू धरती दे उत्ते साडे लई पास्टर भेजा है। मैं खुद सुनिया हुई प्रार्थना, प्रभु तेरे ते साडे कोल एक पास्टर ते सानू एक पास्टर दिता है, तेरा बहुत धन्यवाद। और जद की कहना प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद तू अपना पुत्र दिता है जिसने साडे पाप ढक लए हन। पास्टर की कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं है, कोई भी पास्टर कुछ नहीं है धरती के उत्ते, और जो कुछ है उसका पुत्र है, उसे बहाए गए लहू दे थले। ये तुहाडा ते परमेश्वर दा आपस विच पर्सनल रिश्ता है। ठीक है, तुसी अपना रिश्ता परमेश्वर दे नाल कायम करना है, आप प्रार्थनावां करनी है। ठीक है, कोई भी बंदा किसी को बचा नहीं सकता, कोई भी। परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी बंदा नाश होवे, कोई भी जान नाश होवे, इस तो उन्हें खुशी नहीं होती। बंदा कर की सकता परमेश्वर दे? मैं सारी बाइबल पढ़ी है, कई बार पढ़ी है,
और हुण फिर असीं इस लॉकडाउन के दौरान पढ़ रहे हैं और सारी बाइबल दी दे विचों जिहड़ी गल निकल के आउंदी है और ओहदा निचोड़ सारी दा इहो ही है कि बंदा परमेश्वर दा डर रखे। हालेलुया। यह निचोड़ निकलदा सारी कि बंदा परमेश्वर दा डर रखे। तो बाइबल दे विच असीं पढ़िया है, वो कहता है कि तू जो मर्जी कर, जो मर्जी खा पी, आनंद कर, पर तू परमेश्वर नूं ना भुल, परमेश्वर नूं जरूर याद रख कि वो तेरा हिसाब करेगा। यही है सारी बाइबल का निचोड़। हालेलुया। और परमेश्वर ही है जो सानू बचा सकता है। धरती के उत्ते हर बंदा पापी है और जेड़ा बंदा ये नहीं मानता कि मैं पापी हूं, जेड़ा बंदा ये नहीं मानता वो बंदा बहाए गए लहू का इनकारी है। क्यों अगर बंदे पापी नहीं होंगे तो परमेश्वर नूं धरती दे उत्ते नहीं आना पैंदा। सारी ही सृष्टि ने पाप किया, कोई भी बंदा पाप तो रहत नहीं है। हालेलुया। कोई भी बंदा पाप तो रहत नहीं है क्योंकि वो पाप दे विच पैदा होता है। और मैं एक पढ़ी हो अयूब दी पोथी पढ़ी और अयूब एक इस तरह का बंदा है, वो धर्मी मनुख है और वो कहता कि मैं कोई पाप किया ही नहीं कभी, तो परमेश्वर मैनू सजा किस तरह देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते, मित्र आते आ, समझदार लोग आते आ, उसनू कहते भी देख जरूर तेरे तो कोई गलती हो गई होनी आ, इस करके तू बीमार है, इस करके तेरे पुत्र तियां मर गए, इस करके सब कुछ तेरा बर्बाद हो गया। वो कहता नहीं, मैं कोई पाप नहीं किया है। और वो कहते जे तू पाप नहीं किया तो तेरी जेड़ी हालत हुई है वचन दे विच लिखा है इदा होवेगी। वो फिर नाल उदाहरण दिंदा है कि वचन दे विच मैं भी देखदा है कि मेरे लागे जेड़े पापी वध फुल रहे सब बहुत तगड़े आ, वधिया सेहतां उन्हां दियां साडे नाल वधिया सेहतां है, कहंदा अमीर है, सब कुछ है। वो कदी कोई जानते नहीं परमेश्वर और सारी जिंदगी परमेश्वर नूं बिना जाने हुए मर जाते और ओहदे नाल बहुत बहस लाउंदे आ। वो कहते कि तू जरूर पाप किया है, परमेश्वर ने तेन सजा दी है। वो कहता मैं कोई पाप नहीं। वो परमेश्वर नूं भी एक भी शब्द परमेश्वर के प्रति उन्होंने माड़ा नहीं कहता। कहता जब मैं पाप किया ही नहीं है तो परमेश्वर मैनू सजा कितना, परमेश्वर ने सजा नहीं दी है, परमेश्वर नहीं सजा दे सकता क्योंकि मैं पाप किया ही नहीं है। ओदा नाम मुबारक है, वो दिंदा है, ले लेगा, सजा थोड़ी है कोई। वो कहता वो जो भी दिंदा ले लेगा, ओदा शरीर है, वो भावें नाश कर दे चार अगले, ये सजा थोड़ी है। कहता सजा तो पाप दिया, तो मैं कोई पाप किया ही नहीं है। हालेलुया। और खुद परमेश्वर नूं आना पैंदा कि मैं ही सब कुछ करदा हां। हालेलुया। मैं ही जिंदा रखदा और मैं ही मारदा। हालेलुया। तो बड़ी अजीब कहानी है। अयूब परमेश्वर नूं एक भी शब्द माड़ा नहीं कहंदा अपने जवान तो, चाहे सारा गल गया सी, पुत्र तियां मर गए, सारी वो जायदाद चली गई। अज जे सानू माड़ा या भी कुछ हो जाता सी कहंदे नहीं रब ने मेरे ते विपता पा दी है। इदा है भावें ओदी प्रीख्या रब वालों सी, भावें रब ने ही हुक्म दिता सी शैतान नूं कि जा तू देख जो मर्जी कर, ओदी जान ना लें, पर वो नहीं कहता कि परमेश्वर ने मेरे नाल इदा करदा। वो कहता मैं तो धर्मी मनुख हां, मैं पाप किया ही नहीं, परमेश्वर मैनू सजा थोड़ी देगा। ये तो कहता ओदा है सब कुछ ले, ये सजा थोड़ी है, इनू वो सजा नहीं मानता परमेश्वर दी। अगर ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਖੁਦ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਗਲਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। वो कहता जब बंदा पाप करना फिर सजा होती, मैं तो पाप ही कोई नहीं करना, मैं तो धर्मी मनुख है। वो अपने आप को धर्मी साबित करता है। उसकी वाइफ भी कहती भाई तू मान तो किते हो गया होना, कोई नहीं माड़ी मोटी, तू कहते परमेश्वर ने सब कुछ किया है, परमेश्वर माड़ा चंगा कहते मर कहता मैं कहता कहता हूँ परमेश्वर महान है, वो मुबारक परमेश्वर है। ये सजा नहीं कहता, देखो गड़िया प्या है और इनू सजा नहीं मानता।
वो कराउंदा पिया है, ਉਹਦੇ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਆਂ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੀੜਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, मैं पापी होवां तो मेरे ते कोई सजा आवे। हालेलुया हालेलुया। वो विश्वासी सी, वो परमेश्वर का जन सी, वो हर उसने वो आयत पूरी की है जेड़ी लिखी है कि हर हाल दे विच उसनु धन्यवाद कहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी भी पर्व ਨੂੰ परखना समझो। कई बार इदा हुंदा है आदमी सौल दी जगह हुंदा है, सौल जे भूत चुंबड़े आते कंधा च सिर मारता खून करना चाहता है, ठीक है, पर वो अपने आप को अजूब समझ बैठता। हालेलुया। और जेड़ियां ओदे ते सीगियां सौल दे उत्ते जेड़ियां सीगियां बिपतावां सारियां, सौल नूं भूतां ने जेड़े फड़े सी वो परमेश्वर करदा सी। हालेलुया। वो परमेश्वर करदा सीगा क्योंकि ओदे मन दे विच ईर्खा सी। ईर्खा आउंदी है पहला, फिर साडे उत्ते कोई ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੌਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਡਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और सौल अपनी प्रीख्या दे विच फेल हो जाता, मर जाता है, पर यह अपनी प्रीख्या दे विच फेल नहीं होता और परमेश्वर इहनूं सबो कुछ डबल करके दिंदा है। जिन्ने इहदे पुत्र धीआं सी वो डबल, जिन्नी जमीन वो डबल, जिन्ने हाथी घोड़े सी डबल, सबो कुछ इसनूं डबल करके दिंदा है और उसका शरीर छोटे बच्चे वांगू हो जाता है, साफ स्किन जिहड़ी कीड़े ने करदी सी, क्योंकि उन्हें परमेश्वर को कभी भी नहीं ऐसा कहा कि परमेश्वर ने मैनू यो सजा दी है। हालेलुया। उसने अपनी जुबान दे विचों कभी भी अधर्म नाम का शब्द निकलो ना, मैं धर्मी हां और परमेश्वर धर्मी है, ये सजा थोड़ी है। कहता ये तो उन्हें दिता सी स्थिति, उन्हें ले लिया सजा का दी, जो उन्हें दिया पुत्र दिते बाप से ले लिया सजा का दी है, प्रीख्या थोड़ी है। लोग इस चीज को प्रीख्या समझ लेंगे हैं, वो कहता प्रीख्या नहीं, ये कोई प्रीख्या नहीं। परमेश्वर कहता अन्याय नहीं कर रहा, वो धर्मी परमेश्वर है ते मैं उसका धर्मी जन हां। जद कि वो अपने दुखों को दुख नहीं समझता है, वो तद भी परमेश्वर को मुबारक आखदा है। हालेलुया। और जब सारे फस जाते उत्ते ओदे दोस्त ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਇਦਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਾਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ तू तां ही नहीं मरना क्योंकि तू अपने आप को धर्मी समझी जाता है, जदों तू अपने आप को कहूंगा भी मैं धर्मी नहीं, फिर तू मर जाना। शैतान साडे मुंह चों सिर्फ यही कहना चाहता है कि तू अपने धर्म को छड्ड, तो कबूल कर। जद असी इस स्थिति दे विच हुंदे हां, प्रीख्या दे विच हुंदे हां, असी परमेश्वर नूं बुरा भला नहीं कह सकते। जे असी धर्मी हैं तो वो भी धर्मी है, वो सानू मरण नहीं देवेगा। हालेलुया। असी भावें शैतान दे वस दे विच पए होइए, वो सानू मरण नहीं दे। वो जानदा सीगा कि ये जिहड़ी विपता है परमेश्वर वालों नहीं है, ये शैतान करदा है सब कुछ मेरे नाल। वो जानदा सीगा, उसने परमेश्वर नूं माड़ा नहीं कहा। अब परमेश्वर ने फिर उसने कहा कि मैं ही तेनू परख रहा सी। हालेलुया। धन है तू अयूब, तेनू मैं ही परख रहा सीगा, और तू सारियां शक्तियां देख, मगर मच्छ वाल देख, ओनू शक्ति किहने दित्ती है। तू शेर वाल देख, ओनू इन्नी ताकत किहने दित्ती है। तू दरियाई घोड़े वाल देख, ये सारी ताकत कौन दिंदा है?
कौन है मारने वाला, कौन है जिवाने वाला? उस कहता भी सब कुछ मैं ही करना। हालेलुया। और उसने कहा मैनू भी पता सी, ताही तो मैं कहना तू मुबारक है, तू मैनू सजा नहीं देती है। हालेलुया। ये शैतान दा ही पंगा सी कि मैनू परखे। हालेलुया। ये परमेश्वर वालों सजा नहीं सी, एक परख होती है, एक सजा होती है। और सौल सजा सी, सौल वास्ते सजा सी। इस करके ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੌਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਯੂਬ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ, ਅਯੂਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਵੇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, मूसा बनना बहुत औखा काम है। वो लोग ਜਿਹੜੇ मूसा ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ मूसा ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਕਿਦਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਲਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, क्योंकि उन्हें पता है इस गल दे करके परमेश्वर जो है वो क्रोध में आएगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर के क्रोध में रोकया, कहना प्रभु जे तू इन्हां नूं मारना चाहता है तो फिर सब तो पहला मैनू मार। ये ओदा प्रेम। और असी जिहड़ी आयत पढ़ी है कि वो देख जगत दा लेला, वो देख परमेश्वर का लेला आ रहा है जो जगत दा पाप चुकी ले जाता है। वो जो लेला है परमेश्वर का, वही ही साढ़े सारे पापां नूं चुक के ले जाता है। ये भी उसका प्रेम है। हालेलुया। ये भी उसके प्रेम की एक उदाहरण है, उसके प्रेम की झलक है। संसारिक प्रेम जिन्ना भी है ये स्वार्थ है, रब्बी प्रेम दे विच कोई स्वार्थ नहीं हुंदा। हालेलुया। रब्बी प्रेम ये है कि लोगों को बचाया जाए, लोगों के नाल प्रेम किया जाए। और यीशु मसीह कहता कि तू अपने गुआंढी को अपने जिहा प्रेम कर। कितनी बड़ी गल है तो सौखी, बहुत सौखी है कि जब बंदा सोच ले भी मैं अपने मित्र के लिए जान दे सकता है, तो गल सौखी है। जब जान देने तक जाएगा तो फिर सौखा हो जाए, पर जो जान देनी नहीं चाहता, जान लेनी चाहता, तो फिर वो बड़ा औखा है। वो फिर वो अपने मित्र नूं प्रेम, अपने पड़ोसी नूं प्रेम नहीं कर सकता। पड़ोसी का मतलब ये ही नहीं है कि तुहाडे बिल्कुल जिहड़ा गुआंढी है, पड़ोसी का मतलब ये भी है कि तुसीं बस दे विच जा रहे हैं, जिहड़ा तुहाडी सीट दे नाल बैठा वो भी तुहाडा पड़ोसी है। हालेलुया। ओहदे लई भी तुसीं माड़ा नहीं सोचना, ओनू भी तुसीं प्रेम करना। जब कई बार असीं किते मान लो खाना लगा है और असीं की करते हैं, रोटियां रखी हैं, रोटियां तो लभदे चंगी रोटी, फिर उन्होंने पूछो भी जिहड़ी उपरली वो किहने खानी है, जिहड़ी आपां छड्ड दी पलटी कर दित्ती दी जो चंगी लभ रहे हैं वो किहने खानी? ये साडा स्वार्थ है। असीं अपने भी चंगियां चंगियां चीज़ां लभदे, नॉर्मली आपां देख सकते हैं, रोटी दे उत्ते देखदे किसे भी देखदे हैं, आपां चंगी चीज़ कढ़ लेंगे, असीं कहने चलो कोई दूजा आपे खा लो, जिहड़ी रोटी माड़ी मोटी सड़ी है दूजा खा लो, पर इदां नहीं करना। जे असीं रोटी पहले चकनी जिहड़ी आ गई वही चकनी, रोटियां नहीं पलटी जानियां। ये मसीहत है। मसीही लोग किस तरह के होने चाहिए हैं और मसीही मां प्यो किस तरह के होने चाहिए, यह बाइबल सानूं सिखाउंदी है। हालेलुया। मसीही मां प्यो का सब तो पहला फर्ज हुंदा है कि अपने बच्चों को परमेश्वर दे समर्पण करें, बच्चों को लेके आवे और बच्चों के हथ रखा के प्रार्थना करावे, क्योंकि लोग यीशु मसीह के कोल भी बच्चे लेके आते। सानू पता है कि धरती के उत्ते किसी भी बंदे के हाथ उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के यीशु मसीह दे सके, पर असीं वो सारा कुछ जो धरती के उत्ते करते हैं उसकी ही प्रति छाया है। और वचन दे विच लिखा कि बच्चे जो है परमेश्वर को समर्पण करो और बच्चों को परमेश्वर का राह सिखाओ, बच्चों के मन के विच परमेश्वर का डर बिठाओ। जब बच्चों के मन के विच परमेश्वर का डर होगा फिर मां प्यो का भी डर होगा, फिर वो धरती के उत्ते कुछ भी चंगा भला करने के लिए सब तो पहला उन्होंने अगे वो वचन आवेगा कि परमेश्वर को चंगा लगता है कि नहीं चंगा लगता। हालेलुया। तद ही वो चंगे नागरिक बन।
बहुत बार ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਾਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੁੱਕ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹਦੇ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੇ ਛਣਕਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਢਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਲੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਖੁਦ ਲੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੇਤਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना और यूहन्ना दी पहली ही आयत, आदि शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द परमेश्वर सी। हालेलुया। और नाल ही असी प्रकाश दी पोथी ओदा 19 नंबर अध्याय ओदी 13 नंबर आयत असी देखनी है। प्रकाश की पोथी 19 नंबर अध्याय ओदी 13 नंबर आयत विच लिखा है, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਵਸਤਰ ਛਿੜਕੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਲੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਯੂਹੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। आज ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਦੀ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਤਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। और जो इंसान उस प्रेम दे विच पाया जाता है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਜਕ ਛਤਰਿਆਂ ਦਾ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ
और परमेश्वर खुद ही जाजक बनया, खुद ही वो लेला बनया जिसकी कुर्बानी दी जानी सी, और खुद अपना लहू ही लेके उस पवित्र स्थान दे के गया जेड़ा न्याय का सिंहासन है, और उसने अपना लहू ही उत्ते रख दिता ताकि उस लहू दे विच दी जावे उसदी दुल्हन देखी जावे, जेड़ी दुल्हन दे लिए खड़ा हो गया कहंदा ये बिल्कुल निर्दोष है क्योंकि मैं इसके लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। कि परमेश्वर उस लहू दे विच दी जद साडे पापां नूं देखदा है ते साडे पाप चाहे किरमची चाहे लाल होण, परमेश्वर नूं ओह सफेद ही कुछ नहीं दिसदा क्योंकि फिर साडे पाप याद नहीं कीते जांदे, फिर साडे पाप जो है भुल्लां दे समुंदर दे विच सुੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ कदी भी याद नहीं कीते जांदे। और जबूरां दे विच लिखिआ है कि साडे पाप साडे तो इन्नी दूर ले जाता है जिन्ना उत्तर तो दक्षिण। हुण उत्तर तो दक्षिण की लंबाई कोई नाप नहीं सकता कितनी दूर है। उत्तर तो दक्षिण कितनी दूर है अज तक किसी को नहीं पता लग्या। जिन्ना तुसीं जाई जाना उधर दक्षिण होई जाना, खत्म तो होना ही कोई। एडी दूर हो साडे पाप सुੱਟ दिंदा जेड़े कदी चेते नहीं कीते जांदे, और ये सिर्फ उसका रब्बी प्रेम है और उसके प्रेम के विच ही छुटकारा है। उसके प्रेम को असीं जाणिया है कि उसका प्रेम सिर्फ गल्लां दे नाल नहीं है, उसका प्रेम ये नहीं है कि असीं लोकां दे उत्ते राज करिए, उसका प्रेम है कि लोकां दे लिए अपनी जान दित्ती जावे, लोकां ने कुछ कीता जावे। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ लोकां दे चाने ना लाए जाण, सिर्फ कलीसिया ही ना फेरी जावे, सिर्फ लोकां नूं गलत ना ठहराया जावे कि असी सही हैं और लोग गलत हैं। जेड़ा बंदा ये कहता है कि असी सही हैं लोग गलत हैं और वह भुलेखे दे विच जींदा है। वचन दे विच लिखा है कि अपने आप को ही देखना है, असी ही गलत हैं बाकी सारा संसार जेड़ा सही है। जब बंदा ये सोचता कि मैं ही गलत हाँ कला बस तुसी सारे सही हैं, फिर परमेश्वर का प्रेम उहदे विच आउंदा। हालेलुया। इस तरह दो बंदे जब परमेश्वर दे के खड़े हो गए और दोनों ही अपना दस रहे हैं, और एक बंदा कहता प्रभु मैं तो बहुत प्रार्थना की, मैं बड़े रोजे रखता सी, मैं बहुत कुछ किया, मैं बड़े धर्म के काम किए। अजे फिर दूसरा जेड़ा से हाथ जोड़दा कहंदा प्रभु मैनूं तो पता ही नहीं सी धर्म की हुंदा, मैनूं तो जब मैं अपने आप देखदा तो मैं देखदा कि मेरे नालों पापी बंदा है ही कोई धरती दे उत्ते नहीं, मैनूं तो ये नहीं पता कि प्रेम की सी। मैं तो पाप दे विच इन्ना कुपर है, मैं पापी सी, और परमेश्वर ने कहा तू नहीं जानता प्रेम की सी, हुण जान प्रेम की है। तो परमेश्वर उसनूं अपने गले ला लैंदा है। हालेलुया। और जेड़ा धर्मी बनने की कोशिश करता है परमेश्वर उन्हें कहता तू दूर हो जा, क्योंकि तेरी जरूरत नहीं प्रेम दी, तेनू उस लहू की जरूरत नहीं जेदे विच दी तेनू परमेश्वर ने देखना है। इहनूं जरूरत है क्योंकि ये पापी है और खून पापियां दे लिए बहाया गया है। हालेलुया। यही उसका प्रेम है। और असीं खड़े हो जाते हैं, असीं प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे उस बहाए गए लहू दे वसीले असीं बचाए जाते हैं।